दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामायण के दूसरे अध्याय पर। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए बातचीत करते हैं। ताड़ का वध। स्त्री के रूप में ताड़ का एक घोर पाप है। पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। हे राम, तुम इस पापनी का संहार कर दो। प्रातःकाल स्नान, संध्योपासनादि कार्यों से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुंचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ दो सुकुमार बालकों को देखा तथा उनका परिचय प्राप्त करके एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने इस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर पार मिलन की आतुरता से कल नाद के साथ दौड़ती जा रही है। इस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस भयानक वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह तो वन बड़ा भयंकर है। सभी ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंगाड़ने की ध्वनि आ रही है। जंगली सुअर, भालू, वन भैंसे आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते हुए दृष्टिगत हो रहे हैं। वनों की संगमता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा। किसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का नाम क्या है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन न होकर मालदा और करूब नामक के दो बड़े समर्थ राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अल्टाटिकाओं, विदिकाओं तथा सुंदर पथों में सुबोधित थे तथा धान्य और समृद्धि से पूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे। किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंदु नामक राक्षस की पत्नी और मारीच नामक की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है। वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के वन निवासियों को मार कर खा डाला। अब उसके भय से यहाँ दो कोस दूर तक किसी भी मनुष्य की परछाई भी दिखाई नहीं देती। भूलवश यदि कोई यहाँ आ भी जाए तो जीवित नहीं लौट पाता। उसी ताड़का का संहार करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती हैं, फिर भी ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है। विश्वामित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सुकेतु नामक एक अत्यंत बलवान पक्ष था। वह संतानहीन था। अंत संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिमाण स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंदर नामक राक्षस से कर दिया। उसने मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंदर राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत ही उपद्रवी था। ऋषि मुनियों के अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगत्य से मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने
अक्षय ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अक्षय ऋषि ने शाप देकर सुंदर को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अक्षय ऋषि पर झपटी। इस पर अक्षय ऋषि ने शाप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत क्रूर हो गई। अपनी क्रूरता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अक्षय मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प लिया। अंत हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका कोई भी वध नहीं कर सकता। अपने मन से ये विचार निकाल दो, वह स्त्री है, वह स्त्री का वध कैसे करूं? स्त्री के रूप में वह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापनी का संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर अपनी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर भयंकर डकार किया। डकार से उत्पन्न ध्वनि में समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो गया। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मच देख ताड़का क्रोध से भर उठी। मनुष्य धनुष ताने राम को देखते ही इस विचार से कोई अपरिचित कुमार अपने साम्राज्य पर आदित्य पे करना चाहता है, वह क्रोध से पागल होगी, राम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी। ताड़का को अपनी ओर आते देख राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी शरीर का शिकार कितना क्रूर है। इसकी मुख मुद्रता देख कर प्रतीत होता है कि ये बड़ी हिंसक और निरीह है। प्राणियों की हत्या करके उनका रक्तपान करने में इसे बहुत ही आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ, देखो मैं इसे कैसे अपने अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देह धारणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती भुजाओं को फैलाए हुए दूतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपटी। राम इस पर भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वक्षस्थल से गर्म रक्त की धारा प्रभावित हो रही थी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया, जिससे सीधे उसके वक्ष में जाकर लगा और वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए 80 वर्षन निकले। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उसने वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निवृत्त होकर महर्षि विश्वामित्र की आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने मुझे बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया। मैं तुम्हारे इस कार्य पराक्रम और चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे दुर्बल अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्मय देवताओं को, राक्षसों, यक्षों, नागरिकों को भी प्राप्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। तुम इन्हें धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु पर परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्माशीर, ऐशिक और समस्त अस्त्रों से शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नामक की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सुखी और गीली दोनों प्रकार की अश्नि व पिनाक के साथ ही नारायण अस्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हथिशिरास्त्र व कोच अस्त्र भी प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूँ।
जिसमें धर्मपाश, कालपाश एवं वरुणापाश मुख्य हैं। इन पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिसका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके शास्त्राओं से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मुसल, गोल कपाल और खिखनी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्रों का प्रयोग विद्याधर करते हैं। इनमें प्रधान अस्त्र खड़ग, मोहन, प्रवास्त्र, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, सनातन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पोषास्त्र, तामस, आदित्य, सोमनास्त्र, इन सभी अस्त्रों का मैं तुम्हें देता हूँ। अब इन वस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शीशर एवं दारुण नामक अस्त्र। शीशर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर, दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों का धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्बल हैं, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान किए। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरुओं के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, वक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे। उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जावें। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं को अस्त्रों के मार्ग में ही काटकर नष्ट करने वाले इन सत्यावान, सत्कीर्त, प्रतिहार, परामुख, अनमामुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को तू ग्रहण कर। इन अस्त्रों को देने के पश्चात गुरु विश्वामित्र ने राम को विधियां भी बताई, जिनके द्वारा प्रयोग किए वे अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे इन वनों के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था। सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, इनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है जैसा कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या मेरी कल्पना है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुर भाषी पक्षियों के झुंड में भी दिखाई दे रहे हैं, जिनमें प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने ताड़ का वध किया। ताड़ का वध करके उन्होंने न केवल वन को मुक्त किया बल्कि मानव हित का कल्याण किया।